बिहार में एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जिनको जनता की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रशांत किशोर एक तरफ हिंदुओं को पूजा पाठ करने से मना कर रहे हैं। समाज को जगाइए, सिर्फ यज्ञ करने से, सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ खुद मस्जिद में जाकर माथा टेक रहे हैं। बट क्या प्रशांत किशोर हिंदू मुस्लिम करके बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? और ये जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है जन स्वराज की तरफ से, क्या प्रशांत किशोर सत्ता में आने के बाद इस कार्ड का पूरा फायदा दे पाएंगे? प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही बिहार में दारू बिकना शुरू हो जाएगा। जन स्वराज की सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। आज के इस वीडियो में जन स्वराज और जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर के बारे में बात करने वाला हूं। प्रशांत किशोर के मास्टरमाइंड की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के तीसरी बार 2012 में मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके पीछे प्रशांत किशोर का एक नारा उस समय बहुत ही ज्यादा चर्चे में आया था, अब की बार मोदी सरकार। कुछ समय बाद प्रशांत किशोर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री के बहुत ही ज्यादा करीब होते जा रहे थे प्रशांत किशोर, और ये आरोप अमित शाह पर लगता है। फिर उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को जीत दिलाए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लिए काम किए, ऐसे 7 पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर बार बार सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। जन स्वराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। बिहार में प्रशांत किशोर ने छोटे छोटे जातियों और महिलाओं के वोट से नीतीश कुमार को जीत दिलाया। अगर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर ने मुस्लिम के वोट और सेकुलर हिंदू के वोट से जिताया है। और प्रशांत किशोर जब खुद सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बंगाल वाला ही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। प्रशांत किशोर की खुद की पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो वो बिहार से ही अभी शुरू कर रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हिंदुओं को बोलते हैं पूजा पाठ हवन करने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को जगाइए, सिर्फ यज्ञ करने से, सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रशांत किशोर खुद मस्जिद में जाकर माथा टेकते हैं। सेकुलर हिंदुओं को मुस्लिम के विचारधारा से चलने के लिए कहते हैं। हिंदुओं के लिए जब सवाल पूछा जाता है प्रशांत किशोर से तो वो हर बार डाइवर्ट कर देते हैं सवाल को। सीतामढ़ी में मंदिर का, अरे भाई सीतामढ़ी में लोग पानी पिए बगैर मर रहे हैं और यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगा रहा है। मंदिर बंद रहा है तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये तो सिंपल सा सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो देखने के बाद आपको पक्का जंगल राज वाला फील आएगा। और पल सेकेंड के अंदर में उसने हमारे गाड़ी पे बिना हमारी इजाजत के पोस्टर लगाया है। जब जिस व्यक्ति का सरकार अभी नहीं बना है, जो भी प्रयास कर रहा है, बिहार के लोगों का भविष्य बदलने का सपना दिखा रहा है, वो किसी के गाड़ी पर बिना उसके मर्जी का चोरी छुप के पोस्टर चिपका दे रहा है। तो अब आप ही सोचिए जन स्वराज के कार्यकर्ता कितने होशियार हैं, फ्री में अपना प्रमोशन कर ले रहे हैं। किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे तो सरकार का भी हक नहीं बनता। अभी इनकी सरकार बनी भी नहीं है, सोचो अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या ही होगा। चलिए अब जानते हैं ये जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है इसके बारे में। इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 रुपए तक का लाभ। एक बात बताइए प्रशांत किशोर जी, आप सबको कैलकुलेटर लेके जोड़ने के लिए बोलते हैं, कभी आप जोड़े हैं? बिहार में करीब 2,97,00,000 परिवार रहते हैं और ये डाटा 2023 का है। अभी 2025 में कुछ परिवारें बढ़कर करीब 3 करोड़ हो चुके होंगे। अगर हम 1 करोड़ का ही मान के चले तो आप हर परिवार को 20-20 हजार रुपए देंगे, यानी कि एक महीने का 20,000 करोड़ रुपए हुआ। और अगर हम लोग पूरे साल का निकाले तो 2,40,000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि इस साल का बिहार का बजट 3,17,000 करोड़
रुपए है। जब आप सब कुछ फ्री में ही दे दीजिएगा बिहार के लोगों को, तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? जो आपका सपना है या फिर बिजनेस। आगे देखते हैं परिवार को मिलने वाले मासिक लाभ का विवरण। पहला नंबर में है बिहार में ही युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी 12,000 रुपए तक के लिए। इसको हटा देते हैं, ये तो कंपनी वाले सैलरी देंगे इनको। दूसरे में लिखा हुआ है बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को प्रति माह 2,000 पेंशन। बिहार में 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। इस हिसाब से आपको 2220 करोड़ रुपए हर महीने देने होंगे। अगर 1 साल की बात करें तो 26,640 करोड़ रुपए होते हैं। तीसरे नंबर पे है महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण। चलिए इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा, हर महीने 1,000 रुपये। मुझे प्रॉपर डेटा तो नहीं मिला। अगर हम 15 साल तक के बच्चों को 50 लाख ही मान के चलते हैं तो हर महीने सरकार को 500 करोड़ रुपए देने होंगे। और अगर 1 साल की बात करें तो 6,000 करोड़ रुपए। और सबसे अंतिम में आता है नकदी फसलों की खेती के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था 2,500 रुपए। यानी कि आप मजदूरों से अपने खेतों में काम करवा सकते हैं, उसके लिए आपको सरकार 2,500 रुपए देगी। इसका भी प्रॉपर डेटा तो नहीं मिला। बिहार में लगभग 76% आबादी कृषि करती है। अगर हम इसको डायरेक्ट ही 200 करोड़ रुपए मान के चलते हैं तो साल का आता है 2,400 करोड़ रुपए। अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए होते हैं। अगर हम 5 लाख तक का ऋण भी जोड़ देते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ तो हो ही जाएंगे। जन स्वराज अगर सरकार बनाती है तो 3 लाख करोड़ तो ऐसे ही फ्री में प्रशांत किशोर दे देंगे। सिर्फ 17,000 करोड़ में बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रशांत किशोर हर बार शिक्षा पर बोलते हैं, शिक्षा कैसे मिलेगी? सही से आप टीचर की सैलरी नहीं दे पाएंगे तो वो सही से पढ़ा भी नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर जी, आपसे आग्रह है कि पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ये घोषणा कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जन स्वराज का पूरा सच्चाई पता चल सके।